नमस्कार। माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त दुर्ग पहुंच गई है। कुल यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं और इतना इम्पोर्टेंट शहर है ये कि यहीं से मुख्यमंत्री हैं और यहीं से गृह मंत्री हैं और यहीं से एक और कैबिनेट मंत्री हैं। तो चलिए माहौल टाइट है कि टीम के साथ और जानते हैं कि यहाँ माहौल किसका टाइट है। तो चलिए चौक चौराहे और गली मोहल्ले में और देखते हैं कौन बना रहा है किसकी सरकार। क्या लग रहा है दुर्ग में माहौल, क्या लग रहा है? अब मैं राजनांदगांव क्षेत्र का हूँ भी। हाँ, तो वहाँ क्या लग रहा है माहौल? वहाँ तो गिरीश देवांगन के पक्ष पे है। गिरीश देवांगन के पक्ष में है? जी हाँ। और दुर्ग में आप आए हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ भी भूपेश बघेल का काम धाम ठीक है। हाँ, तो आप किसके साथ हैं? अपन तो अब क्या है, जो पहले कर्जा माफ और धान का बोनस दे दिया है। तो बात ये है, धान का बोनस दे दिया पॉइंट वाला ने भाई साहब। तो यहाँ पे कौन किसकी सरकार कभी नहीं खत्म होगी? किसकी से नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो खत्म ना हो। ये बात हुई। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि मैं भी परिवर्तन चाहता हूँ इस बार। सुझाव किसको देंगे ये? जो जहाँ तक बात पहुँचती हो वहाँ तक सुझाव जाए तो ज्यादा अच्छे हैं। कुछ और लोग हैं और इनसे चलते हैं और जानते हैं दुर्ग की सियासत किस ओर, हवा किस ओर बह रही है। जरा जानते हैं भाई साहब लोगों से। ये छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल है और माहौल टाइट है की टीम आपके पास आ गई चौखट पे। आपके माहौल किसका टाइट है दुर्ग में? नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री है भाई जी। तो मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। गजेंद्र यादव जी का। तब भी माहौल टाइट है उनका, नरेंद्र मोदी जी का। 50-50 है। अच्छा भाई साहब, आप भी मानते हैं क्या ये 50-50 आई है? ये 60% चांसेस कांग्रेस के लगते हैं। अच्छा, 60% चांसेस कांग्रेस के हैं। ये हीरो हिंदुस्तानी भी आ गए हैं क्या भैया? अच्छा, अरे ठीक है। आइए भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, फर्स्ट क्लास। ये बताइए क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार पांडे। अरे पांडे जी हैं, जरा कैमरामैन फोकस कीजिए पांडे जी पे। लाल टी शर्ट पहन के आए हैं। तो ये बताइए माहौल किसका लग रहा है पांडे जी? दुर्ग में तो अभी फिलहाल अब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बोरा परिवार से आज़ाद नहीं हो पाया दुर्ग। अरे बाप रे, तो क्या करेंगे? तो बड़ी संकट वाली बात बता दी आपने। जब से देश आज़ाद हो गया तब से बोरा परिवार से आज़ाद हुआ नहीं है दुर्ग। तो क्या करेंगे इस बार? रेशियो तो लगभग 60-40 का चल रहा है। तो रेशियो बता रहे हैं 60। कौन है 60? मेरे हिसाब से, जो हिसाब से मार्केट में चल रहा है, लोग नया प्रत्याशी देखने को पसंद कर रहे हैं। तो प्रत्याशी उत्याशी पुरानी बात हो गई भाई। प्रत्याशी आ गया, दोनों लोगों का घोषणा पत्र आ गया। 60 कौन है? 60 तो अभी फिर हम लोग गजेंद्र यादव लग रहे हैं। और 40 अरुण बोरा जी। क्या लग रहा है दुर्ग में? दुर्ग में मिला जुला है। मिला जुला है मतलब खिचड़ी है क्या? खिचड़ी है, खिचड़ी। तो ये बताइए, अगर क्यों मिला जुला है भाई? अगर मैं पूछूं आपसे क्यों मिला जुला है तो? अब मिला जुला ये है कि बीजेपी जिसको दी है प्रत्याशी, हाँ, वो बिल्कुल नया है। वो तो अच्छा नया है, मतलब दम नहीं है बंदे में। नहीं, बंदे को तो जानते ही नहीं, दम की तो बात ही अलग है। अरे गजब, बंदे ठीक, को जानते हैं लेकिन मोदी को जानते हैं। हाँ, मोदी का माहौल है क्या? हाँ, मोदी का माहौल है। भाई बताइए सरकार किसकी बन रही है? आप बोल नहीं सकते भैया, पर बनना चाहिए भैया, भाजपा का बनना चाहिए। आप ये कैसा बोल नहीं सकते हुआ भाई? ये कह रहे हैं बोल नहीं सकते लेकिन बनना चाहिए भाजपा। नहीं, देखिए यहाँ पे हम दुर्ग में रहते हैं यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे दुर्ग में जब से हमारा बचपन निकल गया यहाँ से, हमारे दुर्ग का कोई विकास नहीं हुआ। आज से 25 साल से हम देख रहे हैं, चाहे भाजपा का सरकार हो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, हमारा दुर्ग का कोई उद्धार नहीं हुआ। तो ये जो रायता है ये फैला कौन रहा है? रायता फैला कौन रहा है दुर्ग में? अब भैया हम तो नहीं जानते कौन फैला। कोई तो फैला रहा होगा ना, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, पर हमारा दुर्ग का उद्धार होना चाहिए। हाँ, दुर्ग का उद्धार होना चाहिए। चलिए मुकेश जी, और क्या अंकल जी, सब ठीक है? आपका शुभ नाम क्या है? हम यही जानने के आए हैं। रायपुर से दुर्ग चले आए आपका शुभ नाम जानने के लिए। रेवाचंद उदासी। सरकार किसकी बन रही है? हमारे और आपके बीच की बात है, कोई सुनेगा नहीं है। पंजा यार, ये तो खुल के बता रहे हैं। गजब है बात है भाई। ये बताइए सरकार किसकी बन रही है यार यहाँ पे? सरकार तो पंजा छाप की बनेगी सर। पंजा छाप की? अच्छा, दोनों हाथ से कि एक हाथ से? दोनों हाथ से। दोनों हाथ से, सबका साथ सबका विकास। नेता जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ जी सर, जी सर। किसकी बन रही है? कांग्रेस की बनेगी सरकार। अच्छा, अब की बार 75 पार। अरे बाप रे, 75 पार। अरे ये देखिए, तो ये सरकार क्या हो रहा है यहाँ दुर्ग में? माहौल क्या है और क्यों? बिल्कुल यहाँ पे भैया देखिए, सेवा चलते आ रही है और सेवा आगे रहेगी कांग्रेस के अरुण भैया की।
अरुण भैया अगर की? हाँ अरुण भैया जीतेंगे यहाँ से। आप डर के मारे तो नहीं बोल रहे हैं? क्यों डरेंगे भैया, भी दिख जाएंगे, किसी नंबर से वन चैनल डरेंगे? है। अरे भैया चेहरा ले लो बहुत क्लोज करके, डर किसी का नहीं है। अरुण जीत भैया का? किसकी? हाँ, जनता जिसे चाह रही है जीत उसी की तो होगी। मोदी जी भी तो आए थे दुर्ग में। मोदी जी आए, वो कहे- अतिथि सुनिए, देवो भव है, वो उनका कहे- सेवा सम्मान हुआ उन्होंने है। कहा कि प्रणाम कहिएगा मेरा दुर्ग वालों से, तो जी कोई बिल्कुल, हमने वही तो कह रहे हैं, अतिथि देवो भव है। आप मेरी बात सुन ही कहा, मैंने तो कहा अतिथि देवो भव है, उनको हमारा सम्मान है, हमने सम्मान दे दिया और प्रणाम है मोदी जी को। मगर जीत तो कांग्रेस की होगी, सरकार बिल्कुल, और लहर अब भी है बघेल जी कांग्रेस को की। प्रणाम करेंगे, क्या करेंगे? बघेल जी को भी आदरणीय है हमारे, तो हम बिल्कुल प्रणाम करेंगे भैया। एक प्रधानमंत्री तो दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अच्छा, वो देखिए चाचा है, बात करेंगे उनसे। आइए मुकेश जी, आइए चाचा से बात करें। हमने कहा कि बिना आपसे बात किए मैं जाऊंगा नहीं, क्या लग रहा है माहौल? काम के ऊपर डिफरेंस, काम तो काम होगा उसके हिसाब से अपनी जनता चुनेगा काम उसको तो हो जी। गया भैया, चुनाव खड़ी है, 17 तारीख है? को आपको वोट डालना है दुर्ग में, और 7 तारीख को डालना था वहां पे पहले फेज में। हाँ, तो ये बताइए किसका माहौल लग रहा है? अभी पंजा का लग रहा है अभी। इतना देर में बताए हैं आप, इतना बताएंगे लेकिन झिला 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 झिला। और क्यों, अगर पूछूं तो? है क्यों पूछूं तो? अब उसी का तो चल रहा था अभी, हाँ, है तो ठीक इसके है। कारण से उन्हीं का ही शक ज्यादा उसी का चल रहा था अभी, उसी का चल रहा था अभी, और उसी का चलेगा। जैसे आप बड़े पारखी हो, आप देख के सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो कि नहीं? उसको बेचना भी है, तो सरकार भी तो है। सरकार ठीक है, रहने दोगे कि छोड़ दोगे, क्या करोगे? तो हम तो भाजपा सपोर्टर हैं भैया, भाजपा हम चाहते हैं, भाजपा है। अच्छा, ठीक है, सपोर्टर है तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है, जनता जो करे अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। तो माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त दुर्ग पहुंची हुई है, और दुर्ग जब हम पहुंचे थे तो हमें नरेंद्र मोदी जी के हमशक्ल मिल गए। तो हमने कहा भाई ये दुर्ग क्यों आए हैं, जरा इनसे पूछते हैं। तो भाई साहब, आपका सबसे पहले नाम तो सब लोग जान ही जाते हैं कि हम शक्ल मोदी है, लेकिन अपना असली नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। हाँ पाठक जी, क्या करने यहाँ आए हैं? मैं नमो नमो करने आया हूँ। अच्छा, और ये डमरू 2014 में यही बजता था, हाँ, अब ये छत्तीसगढ़ में बजने आया है। तो बजा के दिखाई जरा। नमो 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 मोदी 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 मोदी। छत्तीसगढ़ में चलेगा क्या मोदी? हाँ, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री का मोदी मोदी मोदी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री, यहाँ तो मुख्यमंत्री का चुनाव है ना। देखिए साहब, चूंकि 2024 निकट है अच्छा, और इस चुनाव का परिणाम और संदेश और संकेत 2024 पर भी जा रहा है, अच्छा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ में लगभग पिछले 8 दिन से घूम रहा हूं और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल जी बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ा खुलासा किया है क्या? ये बड़ा खुलासा कर दिया आपने। मैंने कहा, अच्छा। आज तक मैंने जो बोला वही होता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ब्रजमोहन अग्रवाल जी अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा। जी हाँ, निश्चित रूप से। तो मोदी जी सहमति दे देंगे? जो अब उनके भक्त ने जो बोल दिया, मोदी जी तो अवतार पुरुष हैं, वो भक्तों की बात निराश नहीं करते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, चलिए बोलिए, सुनिए पाठक जी, बोलिए कि माहौल टाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बोलिए। माहौल टाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। तो माहौल टाइट है कि टीम सबसे सटीक और सच्चा विश्लेषण करती है, यानी जनता का मिजाज क्या है ये बताती है। अब देखिए, हम दुर्ग आए हैं, तो दुर्ग यही जो शहर है ना, जिला, यहीं से मुख्यमंत्री, यहीं से गृह मंत्री, यहीं से कैबिनेट मंत्री हैं। तो भाई 6 सीट है और 3 लोग तो बन गए हैं। तो माहौल उन्होंने दिया क्या और मिजाज क्या है ये जानते हैं ना। मेरे साथ मुकेश हैं। मुकेश आइए, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माहौल क्या लग रहा है आज की डेट में? जनता का रुझान पूरा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अरे? क्योंकि पिछली बार जब यहाँ से पूरे लोग जीत के आए, उसके बाद भी जनता के साथ किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। अरे बाप रे। चाहे कर्ज माफी हो, वो भी अधूरा। शराबबंदी का जो इन्होंने बोला, वो आज तक इन्होंने शराबबंदी मुक्त नहीं कर पाए। और अभी अभी भूपेश बघेल जी जब चुनावी दौरे में थे, तो उनका कहना था कि नशा बंद कर देंगे। भूपेश बघेल जी से क्या कहेंगे? कैमरे में देख के बोलिए, क्या कहेंगे भूपेश बघेल जी से? मैं उनसे यही कहूंगा कि झूठे वादों से कब तक जनता को घुमाएंगे। अरे बाप रे, इतना हार्ड बोल रहे हैं यार आप।
थोड़ा नॉर्मल बोल नहीं रहे, हार्ड बोल रहे हैं। ये सच्चाई है। ठीक है भाई, हाँ, जनता जो कहे वही यहाँ सही। से दुर्ग जिला एक ऐसा था जहाँ से इनको पूरे विधायक जीत के गए और 3-3 मंत्री रहे, उसके बाद भी दुर्ग का विकास नहीं हुआ। दुर्ग का विकास नहीं हुआ है। भाई साहब ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सच्ची पूरी सच्चाई है इसमें। कोई काम नहीं कर पाए इन लोगों ने, इनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। अगर नहीं है तो वो बताएं आके क्या काम किए। बात सही बोल रहे हैं ये? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अरे आइए आगे आ जाइए। 15 साल रमन सिंह जी सत्ता में थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया था 15 साल में। बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, किसानों को लेकर कमिटमेंट किए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन भूपेश बघेल जब से आए हैं तब से अरे भाई बोल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए आइए आ जाइए। हाँ चलिए, सामने सामना आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए 508 के बारे में हो गया ना, अब दोबारा मत बोलिए। हाँ बोलिए, बोलेंगे भैया बोलेंगे। 508 क्या चीज? ये जो 508 का जो अपना आया है ना, सुनिए सुनिएगा सुनिएगा। हाँ सुनाइए। सुनिए। भूपेश बघेल ने पूरे किसानों का कर्जा माफ किया और किसानों को इतनी मदद मिल रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। आप एक बार भैया एक बार और हाथ मिला लीजिए, एक बार और। ऐसी दोस्ती बनी रहनी चाहिए। और अगर आप लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, मुकेश जी सही बोल रहा हूँ नहीं? बोलो, अगर ये लोग सही से करेंगे तो हमारा देश और लोकतंत्र और मजबूत होगा। बोलो लोकतंत्र की। बस माहौल टाइट है क्या अंकल जी? बोलिए। पान दबाए चले जा रहे हो यार भैया। जय राम जी की। जय राम जी की। अपनी बारी आई तो जय राम जी की निकल लिए। हाँ क्या? नहीं, जय श्री राम। जय श्री, बस कुछ राम की श्री राम। कुछ नहीं बोलना है भैया मेरे को। हाँ कुछ नहीं बोलना है। बघेल दारू का रेट बढ़ा दिया है। अरे कब का भाई, अभी जान रहे क्या? अभी मालूम पड़ रहा है? अभी कैसा मालूम पड़ेगा? 40 रुपया, 10-5 रुपया भी नहीं, सीधा 40 रुपया। 15 साल में रमन सरकार के सुनो 15 साल में रमन सरकार में तो फ्री में दारू मिलती थी। लबरा के नेता है ये, लबरा के नेता है। लबरा मतलब क्या होता है भैया? लबरा मतलब झूठ बोलते हैं यार। झूठ। भूपेश बघेल एकदम ईमानदार और एकदम बढ़िया काम करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ में फिर से पलट के आ रही है। फिर से पलट के आ रही है। रुके, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। हाथ क्यों दिखाए हमको? मैं बोला भूपेश सर जो बोल रहे थे कि भूपेश सरकार अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है जी जी, अच्छी सरकार बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे केंद्र के लिए मोदी है और यहाँ के लिए कांग्रेस है। हैं? सरकार कौन क्रैक हो रही है? सरकार दोनों का टक्कर चल रहा है भैया, किसका? बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी चल। दोनों जीतेगा? दोनों तो जीत ही नहीं सकते। एक आप भी बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं। नहीं, दोनों का टक्कर है, लेकिन 19-20 है ऐसे। 20 कौन है? 20 तो अब जो अभी सरकार बैठी है वही है 20। सरकार बैठी यानी भूपेश जी। भूपेश जी। अच्छा ठीक है। जी। ये देखो, ये होता है सर, बढ़िया जवाब है ना। आइए, अब की बार भूपेश सरकार। अब की बार भूपेश सरकार। हाँ, वही बनेगा भूपेश सरकार। अब की बार हाँ भूपेश सरकार। ये कुछ और। विधानसभा हाँ। दुर्ग जिले की हाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ। विजय बघेल ऐतिहासिक मतों से अरे मुख्यमंत्री को हराएंगे। अरे बाप रे, बड़ी घोषणा कर दी यार। ठीक है, आइए वकील साहब लोग, क्या हाल है आपका लोगों का? सब बढ़िया है? वकील साहब आप कैसे हैं? पूरे ठीक है भैया। पूरे ठीक है। बीजेपी कांग्रेस में है? अच्छा, बीजेपी कह रहे हैं वकील साहब लोग। क्या हाल है? युवा, ये बताओ कि सरकार किसकी बन रही है? भाजपा सरकार की। क्यों? अब हर चीज़ हम ये सोचते हैं कि हमको ये दे, पर हम ये नहीं सोचते कि हम उसको क्या दें। हमेशा सोचते हैं कि नया चीज़, ये हमको नया चीज़ दे रहा है। हमेशा सोचते हैं कि फ्री मिले, और ये हम नहीं उम्मीद करते हैं कि सरकार को कि हम क्या चीज़ उसको फ्री दे, कि और रोजगार हम पे ध्यान दे। भाई ये देखो, ये युवा है और इसने बहुत अच्छी बात बोली। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह ने बोला है कि भाई देखिए, मजबूत सरकार आनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। किसी और चौक चौराहे पे मुकेश चलते हैं और जानते हैं कि माहौल किसका टाइट है। तो दुर्ग के शहीद चौक हम आ चुके हैं और यहाँ कुछ लोग मिले, तो ज़रा उनसे जानते और समझते हैं कि दुर्ग का माहौल क्या है। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? प्रवीण कुमार सोनी। सोनी जी, ये माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? माहौल बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है? भूपेश सरकार से बदलाव चाह रहा है। क्यों? भूपेश बहुत तो मुख्यमंत्री भी हैं भाई। हाँ, तो अभी करप्शन भी बहुत पकड़ा है। भैया आप क्या कह रहे हैं? मैं नागेंद्र कुमार तिवारी। अरे तिवारी जी, एक तिवारी सब पे भारी। हाँ, तो
तो कौन भारी है आप? भारी पी भाजपा। क्यों भाजपा? भाजपा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है मोदी जी देश के लिए इतना मजबूत काम कर रहे हैं। देश को और जो अपना विदेशों में पूछ नहीं आपको मजबूत किया कि नहीं तिवारी? कर रहे हैं जी, कैसे नहीं करेंगे? किए? देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। दुर्ग में क्या हो रहा है? दुर्ग में कांग्रेस के पूरा माहौल है। माहौल है पूरा? जनता जो है सरकार के अगेंस्ट में कोई जनता नहीं जा रही है। कोई नहीं जा रही? हाँ। ये बगल वाले आपको कुछ बगल वाले कह रहे हैं, वाले बगल वाले जो है ना ये भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं। अरे चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो, चांद पे बाद में जाना। मोदी करप्शन किए या भूपेश करप्शन किए ये बाद में बोलना, पहले धरती पे रहना तो सीख लो। हाँ, समझे कि नहीं? चलिए आओ, सरकार किसकी बन रही है छत्तीसगढ़ में? अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की बनना चाहिए। बनना चाहिए, ठीक है भैया। बनना चाहिए क्या? चचा बनना चाहिए कि नहीं? चचा और कका, चचा और कका, कक्का और पक्का, किसका काम पक्का है? बीजेपी। क्यों पक्का है? 5 साल बाद बिल्कुल चेंज करके देखना चाहिए। बिल्कुल चेंज करके दिखाना चाहिए। इशारा कीजिए, कैसे किए थे आप? तो हाँ? इशारा कैसे किए थे? बिल्कुल चेंज करना चाहिए, हाथ से कैसे इशारा किए थे? चेंज करना चाहिए 5 साल बाद बोल रहा हूँ। अच्छा, आप? भाजपा ओनली फॉर भाजपा। ओनली फॉर भाजपा। ओनली फॉर ओनली फॉर भाजपा। अच्छा, अटल बिहारी के समय से भाजपा में वोट दे रहे हैं और जिंदगी भर भाजपा में देंगे। हम मोदी चाहे ना आए, लेकिन मोदी को 30 साल तक हम वोट देंगे। महाराष्ट्र वाले आइए, मुकेश जी आइए, बात करते हैं कुछ और लोगों से। अरे आई दाई, क्या हाल है? दाई ठीक है? हाँ। अरे किसका लग रहा है माहौल, सरकार किसकी आएगी? अब जेने आहू टेकरे में आई आप सब। जे तेकरे में तो कुछ पता है? हाँ तो बताए है, बताबो। मोदी है भूपेश? हाँ हाँ। कौन है? मोती घूमे। एखन बता रहे, एखन। अरे बता नहीं रहे हैं। मोदी आई, मोदी 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 आप बोल रहे हैं जो बोल दिए। मोती आई ना। मोदी रहीस ना तो कोरोना काल में आदमी यहाँ 10% खत्म हुए हैं। यदि मोदी के जहाँ मैं कहूँ राहुल गांधी रहती ना, ये मान ले कि 60% आदमी बिल्कुल साफ हो जाती। अरे बाप रे, बहुत बड़ा बयान दे दिया भैया इन लोगों ने। किसकी सरकार बन रही है? भाजपा। क्यों बन रही है? अब बन रही है। बन रही है, सही बोल रहे हैं दाई, सही बोल रहे हैं। ये एक मिनट जरा हटिए ना, ऊपर चलिए ना, दाई से बात करने दीजिए, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं। अब हम तो कहा था कांग्रेस बने की के ये पंजा छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद का है? जिंदाबाद काबर जिंदाबाद है? वो हमला खेत दे, खार दे, सब चीज दे। खेत दे, खार दे। तो आपको क्या लगता है? पंजा कहा? पंजा ले, पंजा ले यार, कोई बात नहीं, सब पंजा ले वाले हैं। 100 की नोट है, गांधी जी बने इसमें। सरकार किसकी आ रही भाई? कांग्रेस की आएगी ना। और कांग्रेस की आएगी क्या भैया? ये बोलेंगे नहीं? कोई बात नहीं, ना बोलिए, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में माहौल क्या है? महिला सुरक्षा एक मुद्दा है कि नहीं है? तो महिला सुरक्षित हैं छत्तीसगढ़ में? यस, बिल्कुल है। अच्छा, आप भी मानती हैं? बिटिया जाती है आराम, चाहे जहाँ जाए, सही है ना? यही चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सुरक्षा है। नहीं है सुरक्षा। नहीं है तो क्या करेंगी वोटिंग? कांग्रेस को ही आना चाहिए। कांग्रेस को ही आना चाहिए। तो माहौल टाइट है कि टीम इस वक्त राजेंद्र पार्क चौक के आसपास है और दुर्ग में है। तो जानने के लिए भाई साहब स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं क्या आप? जी सर, मैं स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ। क्या लग रहा है दुर्ग में माहौल किसका है? सर अभी तो 50-50 का है सर। अभी किसका? सर बीजेपी और कांग्रेस ही है सर दुर्ग में। 50-50 है? यस सर, डेफिनेटली। यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से गृह मंत्री हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं। सर पर प्रधानमंत्री देश के तो बीजेपी के है ना सर, तो वो भी मायने रखते हैं सर। बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो, सब छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं। लेकिन हमने दुर्ग में जाना कि किसका माहौल टाइट है और किसके बीच फाइट है। हालांकि यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 6 विधानसभा सीटों में ना तो कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान है और ना बीजेपी के लिए। दोनों में बहुत तगड़ी फाइट है। तो मुकेश, किसी और शहर चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि माहौल किसका टाइट है। सबसे सटीक और सच्चा विश्लेषण
अगर आपको कहीं मिलेगा तो माहौल टाइट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम प्योर जनता से बात करते हैं।